हेलो गाइस एंड गर्ल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज बेटा मैं आपके सामने बहुत खास वीडियो लेके आया हूं बच्चों की रिक्वेस्ट पर। सीए एग्जाम पेपर्स सीक्रेट लीक्ड, हाउ टू से नो टू फेलियर इन सी। आज में से कितने सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा एक फ्रेंड है, हमारा फ्रेंड का फ्रेंड है, हमारे भाई का फ्रेंड है, दूर का जानकार है, एक व्यक्ति को हम जानते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं और मुझे बताते हैं कि सर वो इतना नहीं पढ़ता था पर पहली बार में बड़े अच्छे नंबर से पास हो गया। तो बेटा जो व्यक्ति सीए एग्जामिनेशन पेपर का सीक्रेट सीख गया, समझ लो उसने सीक्रेट नहीं सीखा, उसने सीख लिया कि किस तरह को फेलियर को नो कहा जाता है। और आज वो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने पूरी जिंदगी ये सीक्रेट खुद फॉलो किया और शायद यही कारण था कि हर बार मैंने नॉर्थ इंडिया टॉप किया, चाहे वो सीए इंटर था, सीए फाइनल था, सीए में इंटर था, सीए में फाइनल था, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स के एग्जाम थे, चाहे 12th क्लास के एग्जाम थे। शायद मैं वो सीक्रेट जानता था और आज वही सीक्रेट, शायद क्यों, वो सीक्रेट मैं जानता हूं और आज वही सीक्रेट मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बेटा आपको यह समझना है कि जो एग्जामिनेशन पेपर होता है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वह पेपर को 3 कैटेगरीज में बांट कर चलता है। 3 कैटेगरीज में, पहली कैटेगरी में रूटीन के क्वेश्चन आते हैं जो कंपैरेटिवली इजी होते हैं और इनको लगभग वो 70 मार्क्स के आसपास सेट किया जाता है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेस्ड होते हैं पास एग्जाम्स पर, सीए का जो मॉड्यूल है उसके ऊपर, प्रैक्टिस मैनुअल के ऊपर, विद स्लाइड और नो चेंज। या तो उसमें हल्का सा चेंज होता है क्वेश्चन में या चेंज होता ही नहीं, लगभग वो रिपीटेड क्वेश्चन एज इट इज डाल देते हैं। हर एग्जामिनर पेपर सेट करते वक्त इस बात को दिमाग में रखता है, 70 का नहीं करेगा तो 65 का कर देगा, 65 का नहीं करेगा तो 60 मार्क्स का पेपर ऐसा होगा। यानी 60 to 70 मार्क्स का पेपर डेफिनेटली ऐसा होगा जो रूटीन का पेपर होगा, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा, सीए मॉड्यूल पर बेस्ड होगा, प्रैक्टिस मैनुअल के सिंपल साधारण क्वेश्चन होंगे, उसमें हल्का फुल्का चेंज कर देगा या चेंज भी नहीं करेगा। क्योंकि एग्जामिनर भी डरता है, वो ये सोचता है कि अगर मैं बहुत गड़बड़ सा पेपर स्टैब्लिश कर दूंगा तो मेरे तो हाहाकार मच जाएगा, मेरी बुराई हो जाएगी, लोग कहेंगे इन्होंने पता नहीं कैसा पेपर सेट कर दिया। बहुत खराब पेपर सेट करने से एग्जामिनर को भी परेशानी होती है, उसको भी जस्टिफाई करना होता है कि मेरा जो पेपर है सही सिस्टम के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से सेट किया गया। जो सेकंड पार्ट होता है उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले जाते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है वो रूटीन का नहीं होता, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और ये लगभग 20 मार्क्स का होता है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं थोड़े से मॉडिफाइड पास्ट क्वेश्चंस which are made more difficult। उसको एग्जामिनर क्या करता है, और ज्यादा डिफिकल्ट पुराने क्वेश्चनों को लेगा, उसको मॉडिफाई कर देगा। वो भी हो सकता है, न्यू क्वेश्चंस ले लेगा, ऐसे हो सकते हैं। इसके अलावा न्यू क्वेश्चंस बना के डालेगा। डिफरेंट बुक्स, फॉरेन राइटर्स की बुक्स में से वो क्वेश्चंस को डालेंगे। तो जो एग्जामिनर होता है 70 नंबर का पेपर रूटीन का बनाएगा, 20 नंबर का पेपर डिफिकल्ट बना देगा। जो बंदा देखेगा अगर कुछ नया लग रहा है, हाय इसको देखा नहीं, उसके मन में ये फीलिंग चलेगी। और लगभग 10 मार्क्स का पेपर ऐसा होता है जिसको आप कह सकते हो इम्पॉसिबल टाइप, जो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे, या कई लोग कहते हैं आउट ऑफ कोर्स। आपने सुना होगा कई बार आप बच्चे बोलते हैं यार ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, अरे ये तो कोर्स में था नहीं, अरे ये तो उस
ग्रुप 1 का आ गया, ग्रुप 2 में आ गया, ग्रुप 2 का ग्रुप 1 में आ गया, अरे ये तो फाउंडेशन वाला आ गया, अरे ये तो फाइनल में इंटर वाला आ गया, इंटर में यार ये तो फाइनल वाली चीज आ गई। कुछ इस तरह की चीज बच्चे बोलते हैं, आपने सुना होगा, वो लगभग 10 मार्क्स का होता है। तो ये तो सीक्रेट है जो मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर जो होगा वो पेपर सेट करते वक्त पेपर की 3 कैटेगरीज बना के रखेगा। एक रूटीन, जिसमें लगभग 70 नंबर के क्वेश्चंस लगभग रूटीन एंड इजी टाइप के होंगे। 70 में तो 60 के तो पक्का मान के चले, 60 to 70 कह लीजिए। डिफिकल्ट, थोड़े हिला देने वाले लगभग 20-22 नंबर के होंगे। 8-10 नंबर का पेपर समझ लो आउट ऑफ कोर्स या इम्पॉसिबल कैटेगरी का होगा, जो बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। अब आप सोचेंगे भाई इसका ये तो समझ में आ गया, सबने अच्छी बात बताई, इससे हमारा इससे क्या लेना देना है, ये जानकारी हमें कैसे मदद करती है, मैं आपको समझाता हूं। अब बच्चे 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इसकी तरह भोलू, कितना प्यारा भोला सा बच्चा है, इसको मैं प्यार से कहूंगा भोलू। तो जो भोलू टाइप बच्चे होते हैं, ये डरे हुए बच्चे होते हैं, ये घबराए होते हैं, ये दुनिया की ज्यादा सुनते हैं, ये दिमाग से काम नहीं लेते हैं, ये शरीफ बच्चे होते हैं, सीधे साधे गऊ की तरह होते हैं, इनको जो कुछ कह देता है कोई वैसे ही कर लेते हैं। ये इस सीक्रेट को इतने ध्यान से स्टडी नहीं कर पाते, इसके राज को नहीं समझ पाते, इसलिए जब ये पढ़ाई करते हैं, पढ़ते वक्त ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, पढ़ते वक्त ये इसके ऊपर केयरलेसली काम करते हैं। इस तरह की जो रूटीन की चीजें हैं उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं बस केयरलेसली चलते हैं, ठीक है गो थ्रू कर लिया, और उसको बिल्कुल रटा नहीं, उसको अपने खून में नहीं मिलाया। वो अपना ध्यान डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ लगाए रखते हैं, नए नई बुक्स तलाशते रहते हैं, नई नई चीजें करते रहते हैं, ना प्रैक्टिस मॉड्यूल से प्रैक्टिस करेंगे, ना सीए का मॉड्यूल देखेंगे, ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे, और जो मेन चीजें हैं उसको बहुत ध्यान से नहीं करेंगे, उसको अपने रूप रंग में नहीं बुलाएंगे, सदा घबराए इसके ऊपर स्ट्रेस देते हैं। किसी ने कहा यार उस बुक से एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, यार उस बुक से बड़ा डिफिकल्ट सवाल आया था, वो वाली बुक जाके ले आते, छोड़ देते हैं अपना तो सीए का मॉड्यूल, छोड़ देते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो इजी वाले, डिफिकल्ट क्वेश्चनों पे अपना दिमाग लगाए रखते हैं, जिससे ये वाली कैटेगरी उनकी क्या हो जाती है, इग्नोर हो जाती है। इस कैटेगरी पे बहुत वो ध्यान लगाते हैं, और ग्रेप वाइन मतलब गपोई बन के आपस में अफवाह फैला के इस तरह के क्वेश्चनों के ऊपर भी काफी स्ट्रेस लगाते हैं। वो पढ़ते वक्त सदा इस 2 तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, इनको ऊपर ध्यान लगाते रहते हैं, उनसे होते भी नहीं है, और वो इस बात से खुश भी होते रहते हैं, देखो यार सीए का पेपर तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, देखो यार सीए का पेपर तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। अब जब वो एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम में जब वो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो उनकी बहुत जबरदस्त तैयारी तो होती नहीं है इस रूटीन के क्वेश्चंस के ऊपर भी। मुश्किल से उन्होंने मॉड्यूल ढंग से नहीं किया होता, प्रैक्टिस पेपर नहीं किए होते, प्रैक्टिस मैनुअल नहीं करके जाते, तो इस कैटेगरी में भी वो मुश्किल से, अगर इजी पेपर आता है तो इस कैटेगरी में वो मुश्किल से 40 से 45 नंबर ला पाते हैं। जब पेपर काफी इजी आता है, मतलब जो रूटीन के क्वेश्चन भी बहुत इजी कैटेगरी के डाले गए, डिफिकल्ट वाला तो उनके बस की होता ही नहीं, वो तो बस ये देखते रहते थे, टाइम उन्होंने जरूर उस पर खोटी किया, इससे उन्होंने कुछ नहीं पाया इन्होंने कुछ नहीं, इससे वो मुश्किल से 5 से 10 नंबर ला पाते हैं, और ये वाले में तो 0 से 3 नंबर ला पाते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो उनका टोटल बनता है, जब पेपर इजी आता है, ओवरऑल एग्जामिनेशन इजी होता है, तो उनके 45 से लेकर 58 मार्क्स तक आते हैं। नीचे में 45, ऊपर में 58 के आसपास, 58-60। कब? जब इजी पेपर होता है, जब वो अटेम्प्ट देते रहते हैं, कभी किसी में फेल कभी किसी में फेल, और जब इजी वाला पेपर भी आता है तब भी वो देखते हैं उनकी एग्जामिशन नहीं आई होती, वो आपसे ये कहेंगे यार मेरी एग्जामिशन 2 नंबर से रहेगी, 5 नंबर से रहेगी, 4 नंबर से रहेगी। ये तब होता है जब पेपर इजी होता है। और अगर डिफिकल्ट वाला पेपर आ गया जिसमें एग्जामिनर ने सारे ओवरऑल रूटीन एंड पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस तो ले लिए, रूटीन 70 मार्क्स वाले क्वेश्चन पास्ट ईयर के लिए, प्रैक्टिस मैनुअल से लिए, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस ले लिए, थोड़े उनमें डिफिकल्ट ले लिए जिसमें कैलकुलेशंस ज्यादा है तो इजी, मतलब ओवरऑल नॉन क्वेश्चंस है, मॉड्यूल में से है, देखे हुए क्वेश्चंस है, पास्ट है, लेकिन थोड़े लेंदी हो गए,
थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, मतलब क्विक करने वाले नहीं हो। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो अपने भोलू टाइप लोग होते हैं, सीधे और शरीफ लोग जो होते हैं, इसमें मार खा जाते हैं क्योंकि उनकी इसमें पकड़ नहीं होती। वही क्वेश्चन उनको पता नहीं बाबा आदम जैसे लगने लग जाते हैं और वह मुश्किल से इसके अंदर 25 से 35 मार्क्स ला पाते हैं। और ये वाली कैटेगरी में तो वो और स्लिप कर जाते हैं, 2 से 3 नंबर ला पाते हैं। थोड़ा अगर तेज भी हो तो 35 से कह लो 40 ले आते हैं, 25 से 40 ले आते हैं, इसके बीच ही ला पाते हैं, इससे ऊपर वो पहुंच नहीं पाते, ज्यादातर नीचे ही रह जाते हैं। इसमें 2 या 3 ले आते हैं और इसमें तो 0 या 1 ले आते हैं। और जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो उनके जो मार्क्स की रेंज होती है 27 से लेकर 44 के रेंज में आ जाती है। अप्रोक्सीमेट मार्क्स बता रहा हूं, 44 के जगह 45 भी हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भोलू टाइप लोग होते हैं आपको मिलेंगे, जब इजी पेपर आया होता है इनके मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं, एग्जाम्शन ये फिर भी नहीं ला पाते, और जब डिफिकल्ट पेपर आया होता है फेल ही हो जाते हैं या जस्ट पास हो पाते हैं। कारण इनका क्या है? कारण इनका यह है कि इन्होंने इस बात को इग्नोर किया कि भाई ये जो रूटीन के इजी क्वेश्चन होते हैं, जो प्रैक्टिस मैनुअल में से आए हैं, जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में आए हैं, जो सीए के मॉड्यूल में से आए हैं, जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन्होंने उनको उस पर उतना स्ट्रेस नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। उन्होंने अपना टाइम जो है स्ट्रेस जो है किस चीज पे किया? डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल क्वेश्चन पे। और उनकी मेहनत के बावजूद भी उनके अच्छे नहीं आए क्योंकि उनका बेस ही स्ट्रांग नहीं था। अब दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी बत्ती दिमाग की, जिनकी दिमाग की बत्ती हर समय जली रहती है, इनको प्यार से मैं कहता हूं गोलू। ये जो गोलू टाइप के लोग होते हैं, चतुर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, ये भी जानते हैं कि पेपर 3 कैटेगरी का होता है, रूटीन एंड इजी, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टाइम। और ये कैसे प्लान करते हैं, इस पर ये 100% स्ट्रेस देते हैं। पूरा का पूरा जो पास्ट प्रैक्टिस मैनुअल है, पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिस मैनुअल जिसमें से 70% पेपर आता है, सीए मॉड्यूल, इनको थॉरली कर लेते हैं, तन मन में मिला लेते हैं, तन और मन दोनों में समा लेते हैं। पूरा स्ट्रेस इस पे रहता है, 2-2, 3-3 बार करते हैं इसको। जो तरीका मैंने 3 बार का सिखाया है वो 3 बार इसको करते हैं। अगर इनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा तो उसमें ये वाले सारे क्वेश्चंस निकल आएंगे क्योंकि इन्होंने इस पर मेहनत की होती है। इस पर वो अपना ध्यान नहीं लगाते, गो थ्रू करते हैं, गो थ्रू करते हैं, इस पे ध्यान नहीं लगाते, गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको एक गो थ्रू कर लेते हैं कि भाई हाँ भाई बहुत डिफिकल्ट, एक आध किसी ने कहा तो नजर मार ली, गो थ्रू इस पे कर लेते हैं। और इसको तो वो कई बार इग्नोर कर देते हैं, जो उनको सुनते हैं कि इम्पॉसिबल टाइप है, बहुत डिफिकल्ट है, तो आउट ऑफ सिलेबस, उसको देखते तक नहीं, इग्नोर कर देते, कहते छोड़ यार ये तो हमसे वैसे भी नहीं होना, मारो गोली, इसको आ जाएगा तो तुक्का मार देंगे। अब जब बेटा एग्जाम में वो जाते हैं और पेपर खुदा के वास्ते इजी आ जाता है तो सर इसमें वो 60 से 70 नंबर ले आते हैं। रीजन खून में मिला हुआ है, पूरा प्रैक्टिस मैनुअल रगड़ा हुआ है, पूरा पास पेपर देखे हुए हैं, सीए मॉड्यूल तन मन में बसा हुआ है, 60 से 70 नंबर ले आते हैं। चूंकि बेस बड़ा क्लियर होता है, इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होते हैं क्योंकि इन्होंने इस चीज को 100% दिया होता है। इसलिए जब वो डिफिकल्ट वाले सेक्शन को, 20 नंबर के सेक्शन को ट्राई करते हैं तो उसमें वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो क्वेश्चन थोड़े नए होने के बावजूद भी वो अपना दिमाग खेल पाते हैं और वैसे भी इतना अच्छा पेपर उनका हो चुका होता है 70%, 70 मार्क्स का, कि उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो इसमें भी 10-15 ले आते हैं। इस वाले सेगमेंट में वो तुक्के मार देते हैं, तुक्के मार देते हैं, आगे नहीं तो ना, इसमें भी वो 2 से 5 ले आते हैं। और आप देखेंगे जब इजी पेपर आता है तो उनके जो मार्क्स हैं 72 से लेकर 87 तक मिल जाएंगे आपको, 72 से लेकर 87, 85, 88, 89 ले आते। क्यों? क्योंकि वो गोलू हैं, उनके दिमाग की बत्ती जली हुई है, उनका प्रिपरेशन का स्टाइल
गजब का है। वो जानते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को गो थ्रू करना है और किस चीज को इग्नोर करना है। उनकी प्लानिंग शुरू से ही बहुत जबरदस्त होती है। और मान लो बेटा डिफिकल्ट पेपर आ जाता है, क्या आ जाता है? डिफिकल्ट पेपर। तो भी क्योंकि उनका बेस बहुत स्ट्रांग होता है, वो घबराते नहीं है, वो दिल से मन से इसको देते हैं और इसमें 50 से 60 ले आते हैं, आराम से कर लेते हैं। लेंथी है तो क्या हुआ, कर जाते हैं। प्रैक्टिस इतनी है, 100% है, किया हुआ है, तन मन में मिला हुआ है, आराम से 50 से 60 मार्क्स ले आते हैं। इसमें 5 से 10 ले आते हैं, इसमें 1 से 3 ले आते हैं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो आप देखेंगे टफ पेपर आने के बावजूद भी आप देखेंगे उनके 56 से लेकर 73 तक मार्क्स आ जाते हैं, 60, 65, 70 डिफिकल्ट के बावजूद भी आप देखेंगे वो बच्चे एग्जामिशन ले आते हैं, क्योंकि उनको सीए के सीक्रेट का पता है। अब बेटा आपने फैसला करना है कि आपने भोलू बनना है, आपने ऐसा भोलू बनना है और इस रेंज में अपने आप को फंसाना है। किस रेंज में? इस रेंज में भोलू बनकर या गोलू बनकर इस रेंज में जाना है। फैसला आपका है। अगर आप सही में गोलू बनना चाहते हैं, तेज बनना चाहते हैं, एग्जाम में फेलियर को नो कहना चाहते हैं, तो अपना 100% दीजिए इन 70% मार्क्स के पेपर को। उसके लिए अपने पास्ट एग्जामिनेशन पेपर करिए, प्रैक्टिस मैनुअल करिए, सीए मॉड्यूल करिए। मेरी वीडियो क्लासेस अगर आप लेते हैं तो मैंने ये सब चीजें अपनी वीडियो क्लासेस में कवर की हुई है बेहतरीन से। करेक्ट तो मैंने तीनों तरह के क्वेश्चंस किए, रूटीन भी, डिफिकल्ट भी और इम्पॉसिबल भी। तो करे तो मैंने सब कुछ कवर है, लेकिन आप जो है अपना 100% इन चीजों पे दे जो 70 मार्क्स का पेपर होता है। पास पेपर, प्रैक्टिस मैनुअल, सीए मॉड्यूल रगड़ दें। मेरे तन में प्रैक्टिस पेपर, मन में प्रैक्टिस मैनुअल, दिल में सीए मॉड्यूल रटा होना चाहिए। आप इस तरह का गाना गा रहे हो और आप गोलू बन जाएंगे और पहली बार में एग्जाम को काट देंगे, एग्जामिशन या डिस्टिंक्शन के साथ पास होंगे। बस याद रखिए आपने गोलू बनना है, भोलू नहीं।